अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन में। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन क्या है? फिफ्थ हो गया ना? नहीं, फोर्थ, फिफ्थ में अब आएंगे। मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन, अब देखो मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है। सो अ फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, ठीक है। अब देखो ये सारे फंक्शन में कोडोमेन क्या हो जाएगा? कोडोमेन ये आर हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर भी डिफाइन है फंक्शन वो कोडोमेन हो जाता है। सो अ फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स when x is greater than 0 minus x when x is less than 0 is called a modulus function, ठीक है। तो तुम में से बहुत से लोगों ने, मतलब बहुत से स्टूडेंट्स ने पहले से पढ़ रखा होगा कि मॉड्यूलस क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है मॉड्यूलस? मॉड्यूलस एक ऑपरेटर होता है, एक यूनरी ऑपरेटर होता है जो हमेशा एक पॉजिटिव आउटपुट देता है, हमेशा ही वो पॉजिटिव आउटपुट देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे पूछूँ एग्जाम्पल के लिए मॉड ऑफ 5 क्या होगा, तो मॉडुलस ऑफ 5 हो जाएगा 5। अगर मैं तुमसे पूछूँ मॉड ऑफ -3 क्या होगा, तुम बोलोगे 3 होगा। मॉडुलस क्या करता है? मॉडुलस हर वैल्यूज़ को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो भी पॉजिटिव वैल्यू, अगर तुम इनपुट नेगेटिव वैल्यू डाल रहे हो तो भी आउटपुट पॉजिटिव ही वैल्यू मिलेगा तुम्हें, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या डिफाइन किया है, देखो एफ एक्स मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0 माइनस एक्स, एक्स लेस देन 0। तो मे भी बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाए कि एक साइड से तो मैं बोल रहा हूँ कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता है और यहाँ पर मैंने लिख दिया माइनस एक्स कैसे हो सकता है फिर, है ना। तो देखो बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखो अगर मैं बोलूँ x इज इक्वल टू 5 ले लो तुम, ठीक है। चलो 5 तो ले लिया ना हमने, कोई बात नहीं 5 ही ले लो। x इक्वल टू 5 ले लो तुम, तो x क्या है मेरे पास? मैं बोलूँगा x ग्रेटर देन 0 है। x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x निकालूंगा मैं, तो वो हो जाएगा मॉड ऑफ 5। मैंने x का वैल्यू 5 पुट कर दिया तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? x के ही इक्वल हो जाएगा, मतलब 5 के ही इक्वल हो जाएगा यहाँ पर देखो, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x क्या हो जाएगा? 5 के इक्वल, या फिर मॉड x क्या हो जाएगा? एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, मॉडुलस फंक्शन मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ एक्स इज इक्वल टू चलो -2 ले लो, तो इस केस में एक्स क्या है? देखो इस केस में एक्स लेस देन 0 है, तो उस केस में मॉड एक्स क्या होता है? मॉड एक्स क्या होता है? माइनस ऑफ एक्स होता है जब एक्स लेस देन 0 हो, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ मॉड ऑफ -2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, देखो एक्स के जगह मैं क्या पुट करूँगा, एक्स के जगह मैंने -2 रखा तो यहाँ पर भी मैंने एक्स के जगह -2 रखना है, तो ये हो जाएगा 2। तो आ गया ना पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो क्योंकि एक्स यहाँ पर निगेटिव है ना, तो इस निगेटिव वैल्यू को, देखो अब एक्स निगेटिव है तो ये वाला एक्स निगेटिव है अपने में, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम एक यहाँ पे माइनस साइन लगा रहे हैं, ठीक है। इसे निगेटिव बनाने के लिए माइनस साइन नहीं लगा रहे, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन लगा रहे हैं, ठीक है। इसे मॉड एक्स ऐसा ही बोलते हैं, मॉड एक्स, ठीक है। एफ एक्स बोलो, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो देखो y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है? y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, इसका ग्राफ कैसा होता है? सो सपोज दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस, ठीक है। अब दिख रहा होगा नाउ। तो मॉडल ग्राफ कैसा होता है? मॉडल ग्राफ होता है ऐसा, ठीक है। मतलब अगर मैं x को 0 लूँ तो मॉड ऑफ 0 भी 0 मिलेगा, अगर मैं x को 1 लूँ तो मॉड ऑफ 1 क्या मिलेगा मुझे? 1 ही मिल जाएगा। अगर मैं x इक्वल टू 2 लूँ तो मॉड ऑफ 2 मुझे क्या मिलेगा? 2 ही मिल जाएगा। अगर मैं x इक्वल टू -1 लूँ तो -1 का मॉड भी मुझे 1 ही मिल जाएगा। अगर मैं मॉड ऑफ -2 लूँ तो -2 का मॉड भी मुझे 2 ही मिल जाएगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा, है ना। तो मैं पॉजिटिव वैल्यू लूँ इधर या फिर निगेटिव वैल्यू लूँ इधर, मुझे वैल्यूज़ हमेशा ऊपर ही मिलेगा, मतलब सारे पॉजिटिव वैल्यूज़, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया होगा।
नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ मॉड एक्स। डोमेन क्या होता है? पूरा का पूरा आर होता है। और रेंज क्या होता है? रेंज ऑफ मॉड एक्स इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर यूनियन ज़ीरो। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स तो कभी हो ही नहीं सकते। ज़ीरो हो सकता है, कब होगा ज़ीरो? व्हेन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये सारे ग्राफ्स तुम्हें याद रहने चाहिए, नहीं तो फिर आगे मुश्किल हो सकता है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट ग्राफ, द नेक्स्ट फंक्शन विच इज सिग्नम फंक्शन। 6th number is signum function. Signum function. So a function f defined from R to R, defined by कैसे डिफाइन करेंगे? एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो इसको ऐसे बोलता है सिग्नम एक्स एस जी एन एक्स इज इक्वल टू, मैं क्या बोलूँगा? या तो इसका वैल्यू 1 होगा, या तो 0 होगा, या तो -1 होगा। कब? व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन एक्स लेस देन 0। जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो मुझे फंक्शन का वैल्यू क्या लेना है? 1 लेना है। जब x का वैल्यू इक्वल टू 0 है तो मुझे फंक्शन का वैल्यू क्या लेना है? 0 लेना है। और व्हेन x इज लेस देन 0 तो मुझे फंक्शन का वैल्यू क्या लेना है? -1 लेना है। ओके, अब ऐसे ही डिफाइन किया गया है, तो इसे क्या बोलते हैं? सिग्नम फंक्शन। तो इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन, इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। नाउ सी, इसका हम ग्राफ देख लेते हैं। अब इसका ग्राफ कैसा होगा? तो देखो, दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस। सपोज ये वैल्यू हो गया 1, ये वैल्यू हो गया -1, ये वैल्यू हो गया 0। ठीक है, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो मैं क्या बोलूँगा? फंक्शन का वैल्यू 0 ही है। ठीक है, जैसे ही मैं x को 0 से बड़ा ले रहा हूँ तो मुझे फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है? 1 के इक्वल मिल रही है ना। तो ऐसा हो जाएगा, x की वैल्यू मैं कुछ भी ले लूँ, 1 से बड़ा कुछ भी ले लूँ, 2 3 4 5 10 1000 करोड़ कुछ भी ले लूँ, मुझे y की वैल्यू मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी? 1 ही के इक्वल मिलेगी। लेकिन देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि 0 पे इसकी वैल्यू 0 है या फिर 1 है। तो इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए कि 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू 0 है और 1 नहीं है, हम क्या करते हैं? 0 पर एक डार्क सर्कल बनाते हैं और 1 पर एक ओपन सर्कल बनाते हैं ऐसे। ठीक है, ताकि ये पता चल पाए कि एट एक्स इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 0 एंड नॉट 1, दिस इज 1, दिस इज -1। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक 0 सॉरी एक ओपन सर्कल हो जाएगा। और अगर मैं एक्स को निगेटिव नंबर लूँ तो एफ एक्स का मिलेगा मुझे? -1 के इक्वल मिलेगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ होता है ये y इज इक्वल टू सिग्नम एक्स। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया होगा। लेट अस राइट द डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन ऑफ सिग्नम एक्स, डोमेन क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा रियल लाइन। ठीक है, और रेंज क्या हो जाएगा? रेंज ऑफ सिग्नम एक्स। सिर्फ 3 ही वैल्यूज आएंगे, एक तो आ जाएगा 1, एक 0 और एक -1। ठीक है, ये 3 वैल्यूज होते हैं रेंज में।